नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक एमएस आभूषण भंडार एवं एमएस मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ बीआरडी इंटर कॉलेज के सामने एमएस मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। आजमगढ़ जिले के अग्रवाल धर्मशाला में सीसीटीवी में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग कराई गई। आपको बता दें कि सीपी प्लस आईपी कैमरा की ट्रेनिंग का कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली पर आयोजित किया गया था, जिसमें जनपद के सभी सीसीटीवी में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग कराई गई। कार्यक्रम में नए व आधुनिक तकनीकी के कई कैमरों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। आदित्य इंफोटेक प्राइवेट की तरफ से आए सीसीटीवी ट्रेनर कमलेश मौर्य ने विस्तारपूर्वक लोगों को जानकारी दी। एरिया सेल्स अनूप पांडे ने सीसीटीवी सीपी प्लस प्रोडक्ट के संबंधित नए उपकरण का उपयोग करने के लिए कहा। डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबल गुरु के प्रोप्राइटर दिलीप कुमार ने आए हुए सीसीटीवी काम करने वाले लोगों से कस्टमर को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी की उपयोगिता सिद्ध हो सके, इसके लिए सबको काम करना है। उन्होंने लोगों से बेहतर कैमरे लगाने के लिए भी अपील की और कहा कि इससे लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकेगी। जनपद में के आए हुए सभी सीसीटीवी में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग पर बड़ी खुशी जाहिर की। के सिंध बॉर्डर पर किसान व स्थानीय प्रदर्शनकारियों में जमकर बवाल व हंगामा हुआ। आज दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। आज मुजफ्फरपुर में किसानों की महापंचायत होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर संघर्ष हुआ है। दिल्ली के सिंध बॉर्डर पर किसान और स्थानीय प्रदर्शनकारियों में जमकर बवाल व हंगामा हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और राकेश टिकैत से मिले। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान बहुत झेल लेता है, ये भी झेल लेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा आंदोलन करो कि किसान विरोधी सियासत से बाहर हो जाएं। चौधरी चरण सिंह जी ने जिस वर्ग के लिए काम किया वो आज खतरे में है। आइए सुनाते हैं जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा। तो मेरा परिवार रहा है, जो उस परिवार का इतिहास रहा है, जिस वर्ग के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, आज वह वर्ग वह कौम संकट में है और संकट की इस घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक नागरिक के रूप में आया और मैं साफ ये भी कर दूं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल की हम बात करें तो ये भी किसानों की पार्टी है। जैन जी 65 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसे में जिस तरीके से कल शासन और प्रशासन की तरफ से धरना हटाने के लिए उसके बाद से जो माहौल कॉल होती है उसके बाद से भावुक होते हैं। राकेश टिकैत जी क्या कहना चाहेंगे कि मंशा क्या है? इंसान को भावनाएं जिंदा रखती हैं और जब भावनाएं जिंदा रहेंगी हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी। उनकी भावनाएं व्यक्त हुई और उन भावनाओं से बहुत लोगों को चोट पहुंची। किसान कहीं भी था उसकी आंख नम हुई और इसलिए मैं आज आया हूं। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन के बारे में? कल तक ये कहा जा रहा था कि धरना प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जैसे ही भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। देखिए, पॉज लगा था, फुल स्टॉप नहीं। और धरना से जो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भावनाओं जन भावनाओं से होता है। जनता की भावना है किसानों के साथ। ऐसे में आरएलडी किस तरीके से देने का काम कर रहे हैं जयंत चौधरी? नहीं, मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। ये आत्मनिर्भर भारत कहते हैं और सबको देशद्रोही बता रहे हैं। सब पे इस तरह से अपनी फोर्स से जो उठाकर और दबा रहे। आजमगढ़ में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला ने गांव के कुछ लोगों पर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है और न्याय की मांग की है। महिला का कहना है कि गांव के कुछ लोग उसके घर में घुस गए और उसके बहू के साथ बलात्कार घटना को अंजाम दिए।
लेकिन जब बहू ने उसका विरोध किया तो वो लोग जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। महिला का कहना है कि जब वो गंभीरपुर थाने में शिकायत करने गई तो वहाँ कार्यवाही नहीं की गई। अपने अधिवक्ता के साथ पहुंची महिला ने गंभीरपुर थाना अध्यक्ष को निर्देश देने का पुलिस अधीक्षक से निर्देश किया, जबकि टीवी 20 न्यूज़ इस खबर की पुष्टि नहीं करता। यह जांच का विषय है। महिला के अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। नाम आपका? बेबी कहाँ के रहने वाली है? हरारे थाना? गंभीरपुर। क्या मामला है? आप लोग आए हैं इसके साथ में? हमारे साथ है तो बलात्कार करें। कौन? हाँ? मिंटू। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? जमशेद कट्टा लगी। इसकी शिकायत आपने किससे की है? अपने घर में करा था, वो सब मारे घुराने से। अच्छा, यहाँ पर आए हैं तो क्या हुआ ससुर में? सब हुआ लिखा पढ़ा गया। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार यादव। आज पीड़िता कोई मौके लेके आए हैं, क्या आपका प्रोटेक्ट बताइए। वो बलात्कार का 376 का मामला था। वो कप्तान साहब के यहाँ पेश किए। वो बता रहे हैं कि ठीक है पहुँच जाएगा, कल परसों में देखा जाएगा। कोई मतलब ठोस कदम नहीं उठाए। घटनाक्रम क्या है? 26/1 को हुई है घटना और रात की है और थाने में गए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बाद एसपी साहब के यहाँ आके आज पेश कराए हैं सबों को। कोई कार्रवाई अभी ठोस नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई अभी आगे। आश्वासन कुछ मिला? आश्वासन एक कल परसों का दिए हैं कि हो जाएगा काम। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। युवक का दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना महंगा पड़ा। न्याय पाने पहुंचा एसपी दरबार। आजमगढ़ के मुबारकपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना युवक को भारी पड़ा। युवक जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुसड़ा आइमा गांव निवासी सुरेश मुकेश चौहान ने बताया कि बीते 3 सितंबर 2020 को उसने मुबारकपुर क्षेत्र की रहने वाली एक दूसरे धर्म की युवती के साथ रजामंदी के साथ कोर्ट मैरिज शादी किया था। उसने कहा कि हम पति पत्नी दोनों अपनी रजामंदी के साथ कुछ दिन बिताए। इसी बीच ज्योति के घर वालों ने पुलिस की मदद से उसके घर पहुंचे और तोड़फोड़ करने के साथ ही ज्योति के थाने पर ले गए। वहां ज्योति ने भी अपने उसके साथ रहने की बात कही। इसके बावजूद भी ज्योति को उसके घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया। जब वह अपनी पत्नी से मिलकर अपने साथ रखना चाहता है तो ज्योति के परिवार वाले जान माल की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित युवक ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। उसने कहा कि वो दोनों बालिग हैं, लिहाजा उसकी पत्नी को उसको सुपुर्द किया जाए तथा दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाए। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उसने। रोक दीजिए ना। क्या नाम भैया आपका है? मेरा नाम मुकेश चौहान है। कहाँ के रहने वाले? सठिया का रहने वाला हूँ, ग्राम पुसड़ा में। आए हैं कप्तान साहब के यहाँ। जी। क्या मामला है? मामला यही सर कि मैंने 3/9/2020 को मैंने शादी किया था सिविल कोर्ट में, और लड़की रजामंदी से मेरे साथ रहने के लिए तैयार है आज भी। और मैं उसको लेकर चला गया था मुखर्जी नगर में, आईएएस कैंडिडेट हूँ। और उसके बाद जाने के बाद 15 दिन मैं रजामंदी से रहा वहाँ पे। मेरे घर पे उसके घर वाले, लड़की के घर वाले और पुलिस प्रशासन दोनों लोगों ने जा कर के उसके घर वाले अपने प्रभाव में ले करके मेरे घर पे जाके तोड़ फोड़ किए। गौ का करकट था, मेरे गैस चूल्हा को तोड़ दिए, मेरे गाड़ी को उठा के लेके चले गए। मेरे पिताजी को थाने पर ले जा करके बार बार जो उनको जो है थाने बुलाते थे और टार्चर करते थे। कोरोना वैक्सीन अभियान के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर को चिन्हित कर पहले चरण की वैक्सीनेशन प्रक्रिया तीसरे दिन भी जिले के महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू रही। आज की वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 2 टीमें लगाई गई। इन दोनों टीमों द्वारा महाराजगंज में कुल 240 चिन्हित वर्करों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा अधीक्षक प्रवीण चौधरी ने टीवी 20 न्यूज संवाददाता को बताया कि आज के टीकाकरण में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को टीका लगाना सुनिश्चित किया गया था। टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान सीडीपीओ बाल विकास विभाग भी मौजूद रहीं। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बार बार सीडीपीओ को कहने के बाद 450 आंगनबाड़ी कर्मियों में से 2 दिनों में सिर्फ 140 आंगनबाड़ी कर्मी ही टीका लगवाने पहुंचे, जबकि सीडीपीओ ने स्वयं भी टीका नहीं लगवाया। डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि टीकाकरण प्रक्रिया पूरी सतर्कता और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है। ऐसी दशा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस खबर के प्रायोजक एमएस आभूषण भंडार एवं एमएस मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़।
हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ बीआरडी इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 7398 02 08 24। जिला पंचायत कप्तानगंज क्षेत्र के कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील समाज सेवक व व्यापार मंडल कप्तानगंज के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत कप्तानगंज से सदस्य पद के प्रत्याशी राजेश गुप्ता द्वारा क्षेत्र के सभी नागरिकों को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ में घर के सामने लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने खुली चुनौती दे दी पुलिस को। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के PGI थाना क्षेत्र में घर के सामने हुई लूट घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। लूट की घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया। बीत रात देर बाद बदमाशों ने लूट को घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने मेडिकल स्टोर संचालक सौरभ को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक दिन भर का कलेक्शन लेकर व्यापारी सौरभ घर वापस आ रहा था, तभी घर के पास ही असलहे के बल पर उसके साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच में जुट गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में 102 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीकाकरण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में डॉक्टर राम सिंह यादव अधीक्षक एवं मोहम्मद अजीम के नेतृत्व में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में कुल 102 स्वास्थ्य कर्मियों को, चिकित्सकों, आशा एवं आंगनबाड़ी विभाग के कर्मियों को कोरोना टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के उपरांत आधा घंटा तक संबंधित लाभार्थियों को निगरानी में रखा गया, जहाँ पर किसी भी लाभार्थी को कोई एलर्जी की समस्या या इन्फेक्शन की बात नहीं आई। CHC फूलपुर और समस्त चिकित्सक, समस्त स्वास्थ्यकर्मी, आशा में आंगनबाड़ी के लोग उपस्थित रहे। अधीक्षक राम आशीष सिंह यादव निरंतर निगरानी कक्ष में लगे रहे। डॉक्टर अखिलेश कुमार एवं डॉक्टर अरविंद कुमार इमरजेंसी कक्ष में बैठी स्टाफ नर्स को दिशा निर्देश देते रहे, लेकिन किसी को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई और अभी तक कुल 102 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण कार्य अभी जारी है। संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाना, जिसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है। इस अभियान के टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त WHO के मोहम्मद शफी एवं यूनिसेफ ब्लॉक मॉनिटर गजाला कमर भी उपस्थित रहकर सभी लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करते रहे। यूपी के महाराजगंज जिले के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के दुबौलिया गांव में एक 30 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आज सुबह गांव के बाहर खेत में महिला का शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई है। मृतका के परिवारजनों ने बताया कि रात में खाना बनाने के बाद शौच के लिए बाहर निकली, लेकिन काफ़ी देर बाद जब घर वापस नहीं आई तो परिवारजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन रात में उसका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं आज सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए जा रहे थे तो वह सरसों के खेत में महिला का शव मिला, जिसको धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। चेहरे और नाक को भी थाना छत विक्षत कर दिया गया था। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द ही इस हत्या खुलासा करने की बात कही। तो वही पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया अवैध संबंध के कारण महिला की हत्या होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में पति समेत कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी ने, सुनवाते हैं आपको। ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र में एक दुबौलिया गांव में एक करीब 30 वर्ष की महिला थी।
उसका गला रेत की हत्या की गई है। डेड बॉडी मिली है। मौके पर पुलिस ने पंचायतनामा आज भर लिया है और शक के आधार पर इसके परिवार के ही 2 लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया है। जल्दी ही इस केस का खुलासा होगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह? प्रथम दृष्टया कुछ अवैध संबंधों का मामला प्रतीत हो रहा है। बाकी चीजें पूछताछ से जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। आगरा में 5 साल तक एक दंपत अपने बच्चों से नहीं मिल सके और दूर रहे। या 5 साल दंपत ने बेगुनाह होने के बावजूद भी जेल में काटे। अदालत ने उन्हें निर्दोष पाते हुए रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन रिहा होने के बाद भी उनकी अपने बेटे अजीत और बेटी अंजू से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस से प्रशासनिक अधिकारियों तक के उन्होंने चक्कर काटे और अब आखिरकार उन्हें दोनों बच्चे कानपुर के बाल सुधार गृह में मिले हैं। बच्चों से मिलने के बाद माता पिता बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही वकील पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें चिंता यह भी है कि आगे भविष्य में उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा, क्योंकि उनके पास कोई भी कागजात मौजूद नहीं है। दरअसल आगरा जिले के बाह के जरार निवासी दंपत को 5 वर्षीय बालक रंजीत उर्फ चुन्ना की हत्या में 2015 में जेल भेजा गया था। हत्या की रिपोर्ट में दंपत पर संदेह जताए जाने पर बगैर छानबीन किए जेल भेजे गए। पति पत्नी के उस समय 5 साल का बेटा अजीत और 3 साल की बेटी अंजू थी। लेकिन जेल भेज जाने के बाद कहा गया था कि उनके बच्चों को अनाथालय में भेज दिया गया है। 21 जनवरी को अदालत ने दंपति को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया था और एसएसपी आगरा को इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा दंपत ने। आपके बच्चे मिले इतने सालों बाद, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। किस 5 साल बाद मैं अपने बच्चों से मिला हूँ। बस मुझे एक ही चिंता कही जा रही है इन बच्चों की कि इनकी उम्र इतनी हो गई कि अब इनको मैं कौन सी क्लास में बैठा लूँगा, कहाँ से कागज़ बनवाऊँगा, कहाँ से इनको बैठा लूँगा और कैसे अब भरण पोषण करूँगा। मैं तो फुटपाथ पे हूँ 5 साल के अंदर। कितनी उम्र इनकी बढ़ा दी गई है? इनकी उम्र बच्चों की 2-2 साल का अंतर है इसमें। मुझे मैं आप सबसे बस विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा इसमें सहयोग करें कि इस बच्चों का कागज़ बनवाने के लिए कागज़ बनवाने की व्यवस्था करवा दें कि कागज़ इनके कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं किसी स्कूल से बनवाऊंगा तो वो नकली साबित होंगे नहीं होंगे। क्या प्रक्रिया रही बच्चों से आप मिले इतने दिनों बाद? बच्चों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने पहचान ही नहीं पाया, तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बच्ची ने पहचान नहीं पाया। फिर वो कह रही है कि भाई को लेके आओ। फिर मैं भाई को लेके आया, तब वो आई नहीं रही थी मेरे साथ में। किस तरीके से मदद हुई आपकी बच्चों को मेरे वकील साहब ने हमारी मदद की है। भाई वो तो मेरे लिए भगवान के समान है। उन्होंने वो जितना बनना है वो मेरे लिए कर रहे हैं, वो हर तरीके से मदद कर रहे हैं इस समय। और मैं ये समझ लो मैं हर तरीके से फुटपाथ पे खड़ा हूँ कि इनको बच्चों को कहाँ लेके रखूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा अभी तक कोई सामान भी नहीं मिला है। जो मैं दुकान में छोड़ के आया था, मुझे पता चली है कि उसने दुकान का सामान भी अपने घर रख लिया है। मुझे कोई सामान भी नहीं, पता ही नहीं है कि मेरी कहाँ सामान है वो बात। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा सामान मेरे पास आ जाए और मुझे कुछ सरकार से मदद मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को लेकर रखकर भरण पोषण कर सकूँ इनका। और उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सड़कों पर खौफनाक मंजर देखने को मिला है। बाइक सवार बदमाशों ने अंधेरी रात में कैसरबाग थाना क्षेत्र स्थित शुभम सिनेमा हॉल के सामने गलियों में अवैध असलहे से फायरिंग कर दहशत फैलाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह एक सफेद रंग की अपाचे बाइक पर 2 लोग सवार हैं और पिछला बैठा हुआ व्यक्ति फायरिंग कर रहा है। उद्देश्य कहा जा सकता है कि दहशत फैलाने का था और ये वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि 27 जनवरी की देर रात दबंगई के खौफनाक मंजर से इलाके में ये दहशत फैली हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो राजधानी लखनऊ से आ रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी लखनऊ से, जहां बाइक सवार दबंगों ने अंधेरी रात में असलहा लहराया और जिसका वीडियो कैमरे में कैद हुआ है और अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट परशुरामपुर बाजार आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान
उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76 074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 73 98 02 08 24। बलरामपुर जनपद के थाना पचपेड़वा की पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब वह अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत नेपाल सीमा के समीप भारतीय गांव वीरपुर चोरसी के चौराहे पर नाकाबंदी करके खड़ी थी कि अचानक दो संदिग्ध पुरुष तथा एक महिला आते हुए दिखाई पड़े, जो पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस टीम द्वारा घेर कर दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों की तलाशी लेने पर उनके पास से 3 किलो 800 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। दोनों का नाम पता पूछने पर पता चला कि दोनों ही पड़ोसी देश नेपाल के जिला दांग के निवासी हैं। दोनों ने बताया कि वह इस चरस को नेपाल से लाकर भारत की राजधानी दिल्ली में ले जाकर बेचना चाहते थे, लेकिन भारत की सीमा में घुसने के चंद किलोमीटर का फासला तय करते ही मुस्तैद भारतीय पुलिस के जवानों ने उन्हें दबोच लिया। एसपी हेमंत कोटियाल ने बताया कि बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा एसपी बलरामपुर ने, सुनवाते हैं आपको। पचपेड़वा पुलिस में देर शाम में एक नेपाली पुरुष और महिला को वीरपुर चौराहे से गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 3.8 kg चरस की बरामदगी हुई है और उनके पास से करीब 7200 भारतीय करेंसी और कुल 47,000 नेपाली करेंसी बरामद हुई है। उनके पास से 3 फ़ोन मिले हैं और एक चेकबुक मिली है। इसके साथ ये दोनों नेपाल के डांग के रहने वाले, इनका नाम हेमलाल और सुनीता है और ये यहाँ से इस चरस की सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में पहाड़गंज इनको सप्लाई करना था। ये बेसिकली कैरियर थे और ये जो कीमत है इस 3.8 kg ग्राम चरस की, वो इंटरनेशनल मार्केट में करीब 25 लाख की कीमत रहेगी। तो ये एक अच्छा गुड वर्क है जो पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और इनके बाकी चैनल जो है कि लीकेजेस हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के जयरामपुर में अंबेडकर प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि जिला प्रशासन की ओर से बार बार मांग करने के बाद भी अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर ग्रामीण मेहता पार्क में धरने पर बैठे हुए थे। अखिल भारतीय अंबेडकर विचार मंच जन कल्याण समिति के बैनर तले सिधारी थाना क्षेत्र के जयरामपुर की ग्रामीणों ने बाबा साहेब अंबेडकर पार्क में इसके बाद ग्रामीण कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मेहता पार्क में अनिश्चितकालीन धरने और भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप था कि काफी समय से अंबेडकर पार्क में प्रतिमा लगाने के लिए मांग की जा रही है। इसके लिए समय समय पर शिकायती पत्र भी दिया गया है। इसके बाद भी जिला प्रशासन मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण मेहता पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर शहर कोतवाली पुलिस तैनात थी। मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आज डीएम कार्यालय है, क्या मामला? हम डीएम कार्यालय आए हैं। अभी 29/12/2020 को हमने सदर एसडीएम साहब को पूरे ग्रामीणों के साथ ये जयरामपुर गांव का मामला सिधारी थाना आजमगढ़ के अंतर्गत में, लेकिन सदर उप जिलाधिकारी हम ग्रामीणों को अंधकार में रखे, बोले कि आजकल में मैं डीएम से बात करके आपको जो है सूचित कर दूंगा, शासन से होगा। लेकिन फिर हम लोग डीएम साहब से 1 हफ्ते पहले मिले, उन्होंने भी गोल मटोला आश्वासन दिया, लेकिन आज गांव के काफी लोग उत्तेजित हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के आज 8 वर्षों से एप्लीकेशन शासन प्रशासन को दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं किए, न कोई अनुमति दी। अभी इन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में हम आज ही इसकी रिपोर्ट बना के शासन को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते में परमिशन अनुमति मिल जाएगी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आएं जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर।
नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक द्वारा ग्राम पंचायत लहरपार विकासखंड कोयलसा निर्माण वर्ष 2020-21 के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का फीता काट कर लोकार्पण किया गया। तो वही तरौलिया ब्लॉक परिसर में बने शहीद स्मारक में जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिलापट पर लिखे हुए शहीदों के नाम को पढ़ा एवं उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद नोडल अफसर ने ब्लॉक परिसर में बने हुए प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अतरौलिया ब्लॉक को 10 में से 4 अंक दिए। कार्यालय में प्रवेश करते समय खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने दीवार का प्लास्टर उभरा होने पर उन्होंने उसे ठीक कराने के लिए कहा। नाराजगी जताते हुए कहा कि धन की कमी नहीं है, फिर इसे तुरंत दुरुस्त कराओ। मनरेगा ऑफिस में जाकर उन्होंने 3 वर्षों में कराए गए वृक्षारोपण का रिकॉर्ड मांगा। शिकायत पटल पर उन्होंने प्रत्येक शिकायती प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करने व मुझसे के समुचित निस्तारण को प्रत्येक स्तर पर खंड विकास अधिकारी द्वारा अपनी जानकारी में रखने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने वीडियो को कहा कि मृतक आश्रित कर्मचारी जो टाइप नहीं कर पाते हों वह या तो टाइप सीख लें, अन्यथा उन्हें नौकरी से बाहर किया जाए। आइए सुनाते हैं कि के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव ने क्या कुछ कहा। देखिए, जो फील्ड के काम तो ठीक है फील्ड में, बट इसका जो अभिलेखों का रखरखाव का काम है उसमें काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी निम्न श्रेणी के है, तो उसको मजबूती करने का अवसर दिया है। अभी हमारे जिला स्तर के अधिकारी फिर उसको गहराई से निरीक्षण करके यहाँ बिठा के फाइलें वगैरह बना करके इसको फाइलों का रखरखाव का सिस्टम को मजबूती करेगा। और जो कोई कागज़ खो जाते हैं ना, कई सारे लोगों को कागज़ देते हैं खो जाते हैं, ऐसा शिकायतें नहीं मिलेगा। जब फाइलों का सिस्टम कागज़ का कायदे से पंजीकरण का व्यवस्था मजबूत रहेगा तो वो उस व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं रहेगा। ऑफिस का जो वर्किंग होता है वो सब उसी तरह से ठीक ठाक चलेगा।